नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या करना है, क्या अध्ययन करना है। स्वतंत्रता के अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक भारतीय को ये जानना चाहिए कि हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो हम लोग आज देखेंगे कि मूल अधिकार में जो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसको यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, आपके जीवन के लिए बहुत ही एक गेम चेंजिंग ये वीडियो होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार से प्रश्न बनता है। आपकी यूपीएससी में, बीपीएससी में, जेपीएससी में, यूपीपीएससी में, सीडीएस में, सीपीएफ में कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं या बिहार दरोगा में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार। अब इसमें कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 19 से लेकर आपको अनुच्छेद कहां तक, तो अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद कहां तक, तो 22 तक। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए पूछ लिया कि कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो कुल अनुच्छेदों की संख्या की अगर बात करें तो 19 से लेकर 22 तक, तो आपको 19, 20, 21 और 22 यानी कि 4 अनुच्छेद है। कुल अनुच्छेद अगर जो बात करें सिर्फ मुख्य अनुच्छेद के, तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ध्यान रखिए कितनी है, कि 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये इससे प्रश्न कैसे पूछेगा, तो आइए यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो यहां पर प्रश्न कैसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, यहां पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निहित है। आपको क्या अनुच्छेद में आपको निहित है, प्रश्नवाचक चिन्ह या डैश दे देगा कि निहित है। अब इसमें दे देगा ऑप्शन ए। यहां पर देखेंगे कि यहां पर दे दिया कि ऑप्शन ए। देखो भाई, क्या ऑप्शन ए दे देगा कि अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद आपको 22 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन बी दे देगा कि अनुच्छेद 19 से आपको अनुच्छेद 22 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आराम से इस पर प्रश्न कैसे बनता है इसको देखते चलना है। उसके बाद सी नंबर दे देगा कि आपको अनुच्छेद 23 से कि अनुच्छेद 24 तक। देखो भाई, डी में दे देगा कि अनुच्छेद 25 से आपको अनुच्छेद 28 तक, ऐसे दे देगा। अगर मान लीजिए कि बिहार कमीशन अगर जे ले रहा है तो कमीशन कभी कभी ई भी ऑप्शन दे देगा, और जब ई ऑप्शन देगा तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, इसमें लगा देगा नॉन ऑफ दिस या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। ऐसे अगर जो लगा देता है
तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसको ध्यान देंगे। अब आइए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की, देखिए संविधान की अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपको निहित है, क्या है, निहित है। देखिए कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक निहित है, माने उसमें कौन क्या चीज समाहित है। तो यहां पर आइए ध्यान देंगे, थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऑप्शन ए दे दिया कि समता का अधिकार, ऑप्शन बी दे दिया, भाई ध्यान रखना, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ हंसी मजाक करने से नहीं चलेगा, आपके कंपटीशन की तैयारी नहीं होगी, इस बातों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। थोड़ी सीरियस होकर आप प्रश्न पर जो क्या है कि लॉजिकल सोचने की जरूरत है। सी की अगर बात करें कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए अगर डी की बात करें, कैसे प्रश्न पूछता है, डी की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या, विरुद्ध अधिकार, यही तो मैंने आपसे बोला था कि अगर बिहार कमीशन लेगा या अगर बैंक से रिलेटेड अगर जो प्रश्न बैंक से रिलेटेड अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें 5 ऑप्शन देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 5 ऑप्शन दे रहा है तो हमसे नहीं बनेगा। आपका 5 ऑप्शन दे तो या तो लिख देगा नन ऑफ दिस उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं है, या तो कभी कभी ध्यान रखेंगे उपयुक्त सभी, कि आपको इसमें दे देगा सभी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न, या तीसरा यहां पर ध्यान देंगे, तीसरा की अगर बात करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से या किस भाग से संबंधित है, किस भाग से संबंधित क्या है, या प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा या तो डैश दे देगा। यहां पर आइए, अब यहां पर ध्यान रखेंगे, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको यूपीएससी या तो आईएएस में पूछा हुआ है, या तो सीपीएफ में पूछा हुआ है, या सीडीएस में, या तो बीपीएससी या उत्तर प्रदेश जो कमीशन है उसमें पूछा हुआ है, या समीक्षा अधिकारी में, कि मैं उस चैप्टर से रिलेटेड वहां विगत वर्षों के जो प्रश्नों को मैंने निकाल कर आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता चले कि यहां से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। तो आइए आगे यहां पर देखेंगे कि अगर इसकी बात किया तो इसमें दे दिया कि भाग 1, बी में दे देगा कि आपको क्या, भाग 2, इसमें दे दिया, सी में दे दिया कि आपको क्या, कि भाग 3, और डी में दे दिया आपको क्या, कि भाग आपको क्या, 4। ई जैसे कि मैंने बताया, ई इसमें दे दिया कि नॉन ऑफ क्या, कि दिस, इनमें से कोई नहीं। इसको ध्यान रखिए। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला कि स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो आपको इसमें देखिए 14 से 18 जो प्रथम में दिया है इसमें समता के अधिकार निहित है। 19 से लेकर जो 22 तक में क्या है कि आपको इसमें स्वतंत्रता के अधिकार निहित है, तो बी हो गया सही, इसको ध्यान रखिए। दूसरी, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक निहित है,
कि 19 से लेकर जो 22 तक जो है अनुच्छेद है वो किस चीज से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विशेष करके ध्यान रखेंगे, इसमें दिया हुआ समता के अधिकार, समता के अधिकार के लिए 14 से 18 मैंने बोला था, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए 19 से लेकर 22 तक। तो इसका भी बी सही हो रहा है, देखिए इसका भी बी सही हो रहा है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो उसमें 25 से लेकर 28, वही बात करें अगर शोषण के विरुद्ध के अधिकार को लेकर तो उसमें 23 एवं 24 क्या है कि शामिल है, इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरा में दिया हुआ स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है, यानी कह रहा है कि किस भाग में होता है। आपने तो बताया कि स्वतंत्रता के अधिकार इस अनुच्छेद में है, इस अनुच्छेद में ये स्वतंत्रता के अधिकार है, मगर किस भाग में निहित है। तो आपको देखिए दिया हुआ ऑप्शन है भाग 1, तो भाग 1 में दिया हुआ है, तो भाग 1 में क्या है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से कोई रिलेटेड है ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि भाग 2 सिर्फ क्या कर रहा है कि सिटीजनशिप खातिर कर रहा है, यानी कि नागरिकों के लिए कर रहा है, सिर्फ नागरिक की बात करता है, तो उसमें भी स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई चीज है नहीं। उसके बाद कह रहा है कि भाग 3 इसमें कहता है मूल अधिकार, अब मूल अधिकार में भी नागरिकों की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहा गया है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके अगला पहलू पर, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ते हैं कि इससे कैसे इसमें पढ़ा जाए कि यहाँ से प्रश्न जो पूछेगा वो आपसे हम सभी को देखना है कि एक एक अनुच्छेदों के बारे में, कि जो स्वतंत्रता के अधिकार में जो 4 अनुच्छेद दिया गया है, तो उस 4 में से एक को पहले देखेंगे, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को, फिर चौथा को देखेंगे। अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 19 के बारे में। कि अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 19 की बात करें तो इस अनुच्छेद 19 में नागरिकों की स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसकी, नागरिकों की स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है कि नागरिकों के, यानी कि नागरिकों की जब बात करेगा अगर नागरिकों की नागरिकों की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब यहां पर एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि नागरिकों की बात करता है तो इसमें सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ भारतीयों के लिए होगा। किसके लिए, कि जो भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं। देखिए 2 चीजें ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर व्यक्ति शब्द यूज करें तो इस व्यक्ति में 2 लोग आते हैं। अगर कहेगा कि भारत के व्यक्तियों को, तो भारत के व्यक्तियों की अगर बात करें तो इसमें 2 लोग आएंगे। कौन कौन से, तो एक तो देशी और दूसरा क्या, विदेशी। दोनों जो भारत में रह रहे हैं, ये दोनों लोग जो भारत में रह रहे हैं, इनको क्या शामिल किया जाएगा। कि अगर कोई योजना व्यक्तियों के लिए आया है तो उसमें चाहे विदेशी हो या भारतीय हो,